जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। आज की इस वीडियो में हम उस प्रसंग का वर्णन करने जा रहे हैं जब भरत जी माताओं और पूरे समाज सहित वन को जा रहे हैं। उन्होंने यह निश्चय किया है कि वे वन को जाकर राम जी को राज्याभिषेक देंगे और उन्हें वापस अयोध्यापुरी को वापस ले आएंगे। तभी रास्ते में वे श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं और वहाँ उनकी भेंट निषाद राज से होती है। निषाद राज उन्हें श्रृंगवेरपुर के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ भरत जी अनेकों प्रकार से भावुक होते हुए उन स्थानों को देखते हैं जहाँ सीताराम जी और लक्ष्मण जी ने निवास किया था। हमारी पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक कथा का वर्णन किया है, आज उसी के आगे से शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको वीडियोस आपके फ़ोन पे मिलती रहें और आप श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ लेते रहें। तो चलिए प्रभु श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज की कथा शुरू करते हैं। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब भेसनेह सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषादहि लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु एहि विधि भरत सेन सब संगा दिख जाई जग पावनि गंगा राम घाट कह किन्ह प्रणामु भावनु मगन मिले जनु रामु करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी करि मज्जनु मांगहि कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी भरत कहे सुरसरि तव रेणु सकल सुखद सेवक सुरधेनु जोरी पानी बर मांगहु एहु सिय राम पद सहज सनेहु एहि विधि मज्जनु भरत करी गुर अनुशासन पाई मातु नहाई जानि सब डेरा चले लवाई। जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं, भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान ध्यान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा वह यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीन्हा भरत सोध सब ही कर लीन्हा सुर सेवा करे आयश पाई राम मातु पहगे दो भाई चरण चाप कहे कहे मृदबानी जननी सकल भरत सनमानी भाई ही सौंपी मातु सेवकाई आपने साधहि लिन बुलाई चले सखा कर सो कर जोरे शिथिल शरीरु स्नेह न थोरे पूछत सखई सुठाऊ दिखाऊ नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ जह सिय राम लखन निसिहो सोए कहत भरे जल लोचन कोए भरत बचन सुनि गयो बिसाधु तुरत तहाँ लई गयो निषादु जह सिन सुपा पुनीत तर रघुबर किए विश्रामु अति स्नेह सादर भरत किन्हेउ दंड प्रणामु। जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। वहाँ सखा निषाद राज के साथ हाथ में हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी
सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्न प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जगले ही। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जैसे हाथ अमरावती पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुतिय मनि, सिय साथरी देखी। बिहरत हृदय न हरिहर, पबिते कठिन विशेषी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। कुशों की साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कड़े तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। ये स्वर्ण के कड़ या तारे भी सीता जी के ही विरह के ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जानकी जी को मैं किसकी उपमा दूँ। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं, जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुछ सैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर अर्थात दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहै न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बंस हैं विपत्ति सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस एहि छाती। राम जनमि जगु किन्न उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम सुभाव सबहि सुखदाता। बैरियो राम बढ़ाई करहीं, बोलन मिलन विनय मन हरहीं। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डासि मही, विधि गति अति बलवान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं न होने को ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी
प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुसा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिम जोग वहु राऊ। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जोग वहीं जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कै कई अमंगल मूला, भई सि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक करि सृजेउ विधाता, साई दोह मोहि किन्न कुमाता। सुनि सप्रेम समझावन साधु, नाथ करिए कत बाध बिसाधु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। विधि बाम की करनी कठिन जेहि, मातु किन्न बावरी। तेहि रात पुनि पुनि करें प्रभु, सादर सराहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु, कहो तु हो सो है किए। परिणाम मंगल जानि, अपने आनिए धीरज हुए। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपायतन। चलिए करी विश्राम, यह विचारि दृढ़ आनि मन। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी के ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणियों की करते हैं। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगलों की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण यह सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ाई सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर आगे की कथा श्रवण का लाभ लेते रहिए। साथ ही साथ आप हमारे पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।